नमो नमः। अभी हम प्रथमा विभक्ति, जिसको हम कर्ता कारक कहते हैं, अभी पढ़ेंगे। देखिए, प्रथमा विभक्ति में हमारा इसका एक सूत्र है प्रथमा विभक्ति का। देखो, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात हमारा लिंग, लिंगार्थ, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, ये क्या है? हमारा प्रातिपदिकार्थ, यानी कि प्रातिपदिक में प्रथमा विभक्ति जो हमारी आती है प्रातिपदिक में। फिर है ये लिंग, लिंग में, परिमाण मात्र में यानी कि नापने का होता है, और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। वचन एक वचन, दो वचन और बहुवचन ये होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके उदाहरण हम देते हैं आपको कि प्रथमा विभक्ति कैसे होती है। जैसे प्रातिपदिक में उच्चई, नीचई और ससुर आदि ये शब्द इसमें आते हैं प्रातिपदिक में। दूसरा है लिंग, लिंग हमारे होते हैं, देखो, तट, तटी, तटम, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये जो लिंग है इनमें हमारी प्रथमा विभक्ति आती है। तीसरा है हमारे परिमाण। देखो, परिमाण क्या होता है? नापना, कोई चीज की, जिस परिमाण कहते हैं कि इतनी मात्रा में ये चीज है, तो जो नापते हैं हम, उसमें प्रथमा विभक्ति आती है। जैसे द्रोणो व्रीहि, यानी कि द्रोणो व्रीहि का अर्थ है मुट्ठी भर चावल, यानी कि एक मुट्ठी चावल, द्रोणो व्रीहि। तो हम क्या कर रहे हैं? नाप रहे हैं, एक मुट्ठी चावल है ये। ऐसे ही कोई भी चीज नापने के लिए हमको प्रथमा विभक्ति का उपयोग करते हैं। चौथा है हमारा वचन। वचन हमारे होते हैं तीन, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। यानी कि एक की संख्या करनी हो हमें तो एक वचन, दो की संख्या करनी हो दो वचन, और बहुत सारी संख्या होती है वो होता है हमारा बहुवचन। तो इनमें हम प्रथमा विभक्ति का उपयोग करते हैं, हमारी प्रथमा विभक्ति आती है। तो अब हमने ये आपको सारी चीजें बताई हैं बहुत ही आसान तरीके से कि प्रथमा विभक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। दूसरे, हम प्रथमा विभक्ति संबोधन, जो हमारी अष्टमी विभक्ति मानी जाती है, वो संबोधन जो होता है उसमें हम विभक्ति लगाते हैं प्रथमा। संबोधन में हम प्रथमा विभक्ति ही लगाते हैं। जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे ईश्वर, इनमें हम हाँ या आश्चर्य सूचक जो शब्द होते हैं, अरे ऐसा हुआ, तो इनमें हम संबोधन में भी हम प्रथमा विभक्ति का उपयोग करते हैं। आगे हम आपको द्वितीय विभक्ति बताएंगे। आपको द्वितीय विभक्ति हमारी जो कर्म कारक होती है, तो इसमें हमारा जो पहला सूत्र है इसका, ये है हमारा कर्तृरीप्सितम कर्म, यानी कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। मतलब कर्ता क्या है? जिसको उसको प्राप्त करने की बहुत अधिक इच्छा होती है, उसमें हम द्वितीय विभक्ति करते हैं। ईप्सितम मतलब इच्छित वस्तु, जो उसकी इच्छित वस्तु है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसमें बता रहे हैं, स ग्रामम गच्छति, यानी कि वह गांव को जाता है, वह गांव को जाता है। मतलब उसकी यहाँ इसकी सबसे जो इच्छा है वो है गांव को जाना, तो इसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर इसमें हमारा दूसरा सूत्र है अनभिहिते, जहां कर्म अनुक्त होता है। अनुक्त मतलब जहां कर्तृवाच्य में प्रत्यय का उपयोग होता है वो अनुक्त होता है, और क्रिया में जो प्रत्यय का उपयोग होता है वो उक्त होता है। अब इस सूत्र से ही आगे हम इसको जोड़ते हैं कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया में क्या होता है? हमारा जो अनुक्त कर्म क्या है? देखो, मैंने यहाँ लिख दिया है इसका अर्थ कि कर्तृवाच्य में प्रत्यय का जो उपयोग करते हैं हम, वो उसको हम अनुक्त कहते हैं। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब जैसे इसमें
हम उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, हरिम भजती, हरि को भजता है, हरि को भजता है, हरि को भजता है, मतलब उसका जो सबसे अधिक, उसका जो प्रत्यय यानी कि कर्तवाचक में जो प्रत्यय उपयोग कर रहे हैं, हरि को भज रहा है वो, हरिम भजती। तो इसमें हम कर्मणि द्वितीया यानी कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। इसका अगला हम बताएंगे तथा युक्तम च अनिप्सितम, अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार क्रिया से युक्त अनिप्सितम, अनिप्सित मतलब अति प्रिय वस्तु, यानी कि जिस प्रकार क्रिया से युक्त अति प्रिय वस्तु कर्म होती है, उसी प्रकार क्रिया से युक्त अप्रिय वस्तु भी कर्म होती है। इप्सित वस्तु अति प्रिय वस्तु, अनिप्सित वस्तु यानी कि अप्रिय वस्तु। तो इसमें यह है कि प्रिय वस्तु के साथ उसको अप्रिय वस्तु का भी उपयोग करना पड़ रहा है, उसमें हम कर्म कारक होता है द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, यानी कि भात के साथ विष भी खाता है, अर्थात उसको क्या है, भात खाना है, यानी कि ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, भात के साथ विष भी खाता है। अब उसको भूख लग रही है तो उसको भात खाना है, लेकिन जो भात है उसमें विष मिला हुआ है, तो वो अपनी अति प्रिय वस्तु भात के साथ अप्रिय वस्तु विष भी खा रहा है। इसमें हम द्वितीय विभक्ति का उपयोग करेंगे। अगला है अपना अकथितम च, यानी कि ये जो सूत्र है अपना, इसमें कह रहा है कि अपादान आदि कारकों को वक्ता कहना नहीं चाहता, जहां अपादान आदि जो कारक हैं उनको वक्ता बोलना नहीं चाह रहा है, वहां कर्म कारक होता है, अर्थात वहां द्वितीय विभक्ति होती है। तो अपनी ये द्वितीय विभक्ति है, ये जो है 16 धातुएं हैं अपनी, ये सूत्र है एक 16 धातुओं का, जिनमें क्या है, दो कर्म होते हैं। ये अकथितम च सूत्र है अपना, इसमें सभी धातुओं में दो दो कर्म लगते हैं। तो देखो सूत्र क्या है, दुहु, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच्छि, ची, ब्रू, सासु, जिम, मत, मुसाम। कर्म युकः स्याद कथितम तथा स्याननी हृ कृस वाहाम, अर्थात इन 16 धातुओं में दो कर्म होते हैं। दो कर्म कौन कौन से, एक तो है अपना प्रधान कर्म, प्रधान कर्म यही लिख देते हैं, एक है प्रधान कर्म और दूसरा है इसमें अप्रधान कर्म, यानी कि एक मुख्य होता है एक गौड़ होता है। ठीक है, अब ये 16 धातु जो अपनी जो है, इनमें दो कर्म हैं, वो कौन कौन सी हैं, दुहु दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुध रोना, प्रच्छ पूछना, ची चुनना, ब्रू बोलना, बोलना। ठीक है, सास सिखाना, जीतना, जीतना, मथ मथना, जैसे किसी चीज को मथते हैं हम तो वो मथना, मुस चुराना, मुस चुराना, नी ले जाना, ले जाना, हरी हरना, कृस खींचना, वह ले जाना, वह ढोना।
जैसे भार ढोते हैं वो है ढोना, वह ढोना। ढोना मतलब कोई वजन ले जाना ऐसे। तो अपनी ये जो हो गए 16 धातुआं हो गई अपनी। अब इनमें जैसे दुहु दुहना, अब हम इसमें उदाहरण देकर बता रहे हैं आपको। दुहु दुहना यानी कि गाम पय दोगती, गाय से दूध दुहता है, गाय से दूध दुहता है यानी कि गाय से दूध निकालता है। दुहना मतलब निकालना। याच, जैसे याच है अपनी, याच। बलिम याचते वसुधाम, वसुधाम। बलि से भूमि मांगता है, बलि से भूमि मांगता है। इसी तरह इन सारी धातुओं को, धातु के उदाहरण हो जाएंगे। ये दो उदाहरण हमने अभी आपको देके समझाया है। तो ये अपना हो गया अकथितम च, जिसमें अपन हर उसमें दो दो कर्म है। यहाँ दो दो कर्म कैसे हैं देखो, यहां किया हमने, ये उदाहरण बताया था गाम, गाय से, और दोहती दोहना, तो ये अपने दो कर्म हो गए। ऐसे ही बलिम यहां से वसुधाम, ये अपने दो दो कर्म हो गए इसमें। ठीक है, अगली है अपनी, अगला सूत्र है अधि सींग स्था साम कर्म, यानी कि अधि उपसर्ग पूर्वक, सींग सोना, स्था ठहरना, और आस बैठना, इन धातुओं के साथ कर्म संज्ञा होती है, अर्थात इनमें द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कि अधि उपसर्ग है लेकिन धातु अपनी कितनी हो गई, 1, 2 और 3। इन धातुओं में अपनी क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। इसका उदाहरण हम आपको समझाते हैं। जैसे हरि वैकुंठम, हरि वैकुंठम अधि सेते, अधिसेते, अध्यास्ते, जैसे हरि वैकुंठम अधिसेते, अध्यास्ते और आस्ते। हरि वैकुंठ यानी कि स्वर्ग, स्वर्ग में सोते हैं, बैठते हैं और रहते हैं, रहते हैं। तो ये हमने अधि सींग स्था साम कर्म का आपको उदाहरण देकर समझाया है कि हरि वैकुंठम अधिसेते अध्यास्ते आस्ते, यानी कि हरि वैकुंठ में अर्थात स्वर्ग लोक में सोते हैं, ठहरते हैं और बैठते हैं।